हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, तो भाई इसके अंतर्गत जो आपकी प्रश्नावली 2.2 आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत, तो भाई इसके प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे इस समय एनसीईआरटी बुक क्लास 12th 2025-26 की बुक को सॉल्व करवाया जा रहा है। और भाई इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, इन तीनों विषयों की क्लासें आपको मिल रही है रेगुलर। अगर देखा जाए तो फिजिक्स की क्लास 6:30 बजे लाइव होती है और केमिस्ट्री की क्लास वो आपको उसकी जो वीडियो है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं मैथ की, ये भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। तो भाई जो बच्चे क्लास 12th में हैं और उनके पास ये सब्जेक्ट हैं, तो भाई इस चैनल से आप सभी जुड़ें और हो सके तो भाई इतना काम आपको करना है, हर एक बच्चे को भाई इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में आप शेयर करें जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश इन सब्जेक्टों को समझ नहीं पा रहे हैं। भाई हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बस उसके लिए क्या होगा, आपको रेगुलर मेरी क्लास आपको अटेंड करना होगा और कुछ नहीं। और भैया इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ, स्कूल में आसपास जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, तो भाई 2025-26 में जो एग्जाम देने वाले हैं, भाई उन्हें इस चैनल के बारे में हर एक बात जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो भाई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो भाई उसकी वीडियो ऑलरेडी पूरी कंप्लीट बन चुकी है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है, जो सब्जेक्ट इस समय पढ़ा रहे हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। बस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको क्या करना है भैया, कंटिन्यू वीडियो को देखना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप से। वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, इससे क्या होगा, बोर्ड पे मैं जो लिखता हूं या फिर जो आप देखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। हर एक बात मैंने क्लास के शुरुआत में ही मैंने बता दी है, जिससे बच्चे को किसी प्रकार का कोई समस्या ना होने पाए। अगर आपकी कोई समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, आपका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। तो देखा जाए अभी तक इस बुक के अंतर्गत 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2.2 चल रही है और हो सकता है आज की वीडियो में 2.2 में कंप्लीट भी करवा दूं। तो 2.2 में अगर आप पढ़ने आए हो तो भाई इससे पहले कुछ फार्मूले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई एकदम से क्लास में आए हो तो भाई आपको हो सकता है कम समझ में आए। भाई क्लास की रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है शुरुआत से। हाँ, एकदम से आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर हाँ कहोगे भाई हाँ सर की वीडियो में दम है। ये मैंने पहले भी कह दिया है, भाई कंटिन्यू शुरुआत से देखिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो 2.2 अगर आप देखने आए हो आज की वीडियो में तो भाई पहले फार्मूले आप देखिए, उसके बाद आप प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप समझिए और मेरे साथ कॉपी पे लिखते चलो। चलिए आप तैयार होंगे तो देखिएगा, पिछली क्लास में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से हल समझेंगे। हमको सरलतम रूप में करना है, भाई किताब ओपन करके रखिएगा। तो उसमें प्रश्न नंबर 6 आपको जो दे रखा है उसमें हमसे कहता है tan इनवर्स
1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप यहां पे मानेंगे तो भाई यहां पे आपको सेक थीटा मानना होगा। सर ने कहा था भाई याद कैसे रखेंगे, कहां पे क्या मानना है? भाई इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। देखिए 90% ये तरीका है कि अगर यहाँ पे tan दिया है तो आपको tan ही x बराबर मानना होगा, लेकिन भाई 10% आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। उसके लिए आपको त्रिकोणमिति के सूत्र पता होने चाहिए। मैं बातों को घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूं, हर एक बात इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे को परेशानी ना हो, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो भाई आप याद रखिएगा, जब प्रैक्टिस करोगे भाई सब याद हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे माना x बराबर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा हम मान लेंगे। अब क्या करोगे, जैसे ही मानते हैं बेटा जी सेक को इधर लेकर आते हैं तो ये आपका इनवर्स बन जाएगा और बराबर में क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। यहां पे tan इनवर्स x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे बोर्ड पे, तो यहाँ पे हर एक सूत्र में लिख देता हूं साइड में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब भाई क्या होगा, tan इनवर्स, भाई रूट के अंदर स्क्वायर वाला पद है तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट हट जाता है। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है भाई, cot थीटा के बराबर होता है। cot थीटा के बराबर होता है। भाई इसके आगे का स्टेप आप याद रखिएगा, हमको tan बनाना होगा। तो भाई cot थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, भाई cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस का थीटा। ये फार्मूला होता है, पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90 हो जाएगा। कक्षा 11 में टीचर आपको पढ़ाए होंगे, 10th में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। tan पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, तो tan 90 माइनस थीटा, इस पूरे को लिखते हैं cot थीटा। अब ये बताओ cot थीटा के स्थान पे ये लिख सकते हो, तो यहां पे लिख देंगे tan π/2 माइनस थीटा, tan से tan हट जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, भाई सेक इनवर्स x लिख देंगे, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का हल भाई कंप्लीट होता है, भाई कंप्लीट होता है। बताइए कितना बढ़िया सा प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखे थे। चलिए प्रश्न नंबर 7 मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बेटा जी। प्रश्न नंबर 7 आपको क्या दे रखे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स आपको दे रखे हैं। 0, लेस देन एक्स लेस देन पाई जो आपको दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको दे रखे हैं। अब इसे करेंगे कैसे, तो सुनो, सिंपल सा तरीका है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में राइट करना चाहिए। भाई कॉपी लिखने का भी तरीका होता है। भाई इस बुक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 95 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। भाई बहुत ही आसान है, खुद मैंने ये देखा है कि बच्चों के नंबर आते हैं। चुप्पे चाप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका बोलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे भाई बच्चे में दम नहीं है। भाई दम आखिरकार उन्हें आपको तब देखने को मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो tan इनवर्स, तो आप इस बुक से जरूर पढ़ाई करिए। और भाई मैंने बताया ना
डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा हो या मनोहरे हो या रतन प्रकाशन हो, भाई सबका हल एक ही है, वो मैंने करवा दिया है। ठीक, चाहे वहां से तैयार करो चाहे यहां से तैयार करो। तो भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाओगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे cos x का ऐसा सूत्र लगाओ कि 1 हट जाए। तो भाई cos x का सूत्र यहाँ पे लगाने वाले हैं 2 sin स्क्वायर x बटा 2। यहाँ पे cos x का सूत्र लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x बटा 2 -1, ये वाला फार्मूला। सर जी फार्मूला कहाँ से आ रहे हैं? भाई सब पढ़ चुके हो, ये आपको कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मैं लिख देता हूँ। भाई cos x के 4 फार्मूले होते हैं, जो यूज होने वाला है वही लिख देता हूँ, ये ज्यादातर यूज होगा। cos x का सूत्र होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x बटा 2, और cos x का एक फार्मूला और भी होता है 2 cos स्क्वायर x बटा 2 -1। भाई cos x के स्थान पे कभी sin यूज होगा और कभी cos यूज होगा, लेकिन आप साइन जब आप यूज करोगे ना, तो आपको ये देखना है कि भैया साइन और कॉस तब यूज होता है। देखो ये एक आपको प्लस में दे रखे हैं, इस एक को अगर आपको हटाना है तो अगला एक आपका माइनस में होना चाहिए। तो भाई माइनस में बनाने के लिए हमको कॉस में क्या करना होगा, साइन वाला लगाना होगा फार्मूला, और यहाँ पे हमको कॉस वाला लगाना होगा। यहाँ पे एक प्लस में है तो हमको माइनस में चाहिए, ये तरीका है। सर जी अब क्या होगा? भाई बिल्कुल बताएंगे। tan इनवर्स यहाँ पे देख सकते हो, रूट लगा देंगे, अंदर का चिन्ह क्या होगा बेटा जी, बदल जाएगा, और फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे 1 से 1 काट देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बटा 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बटा 2, और फिर यहाँ पे आपका इस प्रकार से यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे tan इनवर्स, रूट लगा दीजिए, यहाँ पे आपका 2 sin स्क्वायर x बटा 2 बनेगा, और नीचे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बटा 2, फिर यहाँ पे 2 से 2 आप काट देंगे। अब यहाँ पे आप देखने को पाएंगे बेटा जी, रूट के अंदर स्क्वायर वाले पद लिखे हैं, तो मैं काम करता हूँ साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, ये आपका होता है tan स्क्वायर x बटे 2 के बराबर। रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाला पद होता है तो स्क्वायर और रूट आपका क्या होता है बेटा जी, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल tan बचेगा और x बाई 2 बचेगा, tan से tan हट जाएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि x बटे 2 इसका सरलतम रूप आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 का जो हल था वो कंप्लीट हो गया। अब बताइए प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 का हल क्या कठिन है? भाई बिल्कुल नहीं कठिन है, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे के प्रश्नों का हल आपको करवाना शुरू करता हूं। चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल मैं आपको समझाता हूं। हमको दे रखे हैं, किताब से आप प्रश्न मिलाते रहिएगा, हमको दे रखे हैं tan इनवर्स cos x माइनस का sin x और बटे में cos x प्लस sin x आपको दे रखे हैं। इसे भी आपको क्या करना है, सरलतम रूप में करना है। सर ये कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। tan इनवर्स, यहाँ पे आपको cos x कॉमन लेना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे tan है तो यहाँ पे tan का फार्मूला बनेगा। भाई कैसे बनेगा? tan कब बनता है, जब sin के नीचे cos आता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे। हालांकि कॉमन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, भाई जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। तो भाई कैसे कॉमन लेते, मैं थोड़ा आपको हटके बताना चाहता हूं। जैसे x प्लस 1 है, तो अगर आपको देखो मुझे आवश्यकता है x को बाहर निकालना है, तो जब आवश्यकता होगा तभी तो ऐसा करोगे। तो अगर मैं यहाँ से x अगर मैं बाहर ले लेता हूं, तो भाई जहां पे x होगा वहां पे कुछ नहीं बचेगा, वहां पे 1 लिख देंगे, लेकिन जहां पे x नहीं होगा भाई उसके बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जबरदस्ती कॉमन लिया जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। तो भाई मुझे पता है कि यहाँ पे cos x जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे tan का फार्मूला बन जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो देखो अगर हम यहाँ से cos x को कॉमन लेते हैं, तो भाई cos x जहां पे था वहां पे नहीं बचेगा, वहां पे 1 बचेगा, और जहां पे नहीं था उसके कहाँ गया, उसके बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा cos x बाहर आ गया,
कॉस एक्स जहां पे है, कॉस एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो कॉस एक्स जहां पे है वहां पे एक बचेगा, लेकिन जहां पे है नहीं तो कहां जाएगा, उसके बटे में आ जाएगा। ये बात समझ में आती होगी। यहां कॉस एक्स है, यहां साइन एक्स है, कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो कॉस के स्थान पे 1 बचेगा, और जहां पे कुछ नहीं है उसके बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी किया गया, कॉस से कॉस कट जाएगा, टेन इनवर्स साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, टेन एक्स के। यहां भी क्या होता है आपका, टेन एक्स के बराबर होता है। इसके गुणे में आप एक मान लीजिए, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स। एक को आप क्या लिख सकते हैं भाई, एक को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप फार्मूला बनाएंगे, इसके गुणे में एक माना गया है। भाई एक कितने का मान होता है, एक होता है त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, एक जो होता है वो tan 45 अंश का मान होता है। अगर एक अगर है तो tan 45 अंश का मान होता है, तो 45 को पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो अंश है अगर आप इसे रेडियन में बनाते हैं तो 45 चौको कितना होता है, 180 होता है। तो आप याद रखिएगा कि अंश को अगर आपको रेडियन में बनाना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, जी सर बिल्कुल। तो देखिएगा मैं एक के स्थान पर लिख देता हूं tan पाई बाई 4, फिर यहाँ पे tan x, यहां भी क्या लिख देंगे, एक के स्थान पे tan पाई बाई 4 और क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे। अब ये बताओ ये फार्मूला किसका बन गया भाई, ये फार्मूला आपका बन गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, टेन से टेन हट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर जी इसको ये कैसे लिख सकते हैं, तो भाई देख लो, टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए और टेन बी, ये फार्मूला होता है। तो टेन ए माइनस बी का सूत्र होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन टेन बी, यानी इस सूत्र का ये ओपन रूप है भाई, इसको ये लिखा जा सकता है। अब ये बताओ यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे पाई बाई 4 और एक्स है, तो भाई ऐसा है तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 9 का हल मैं आपको समझाता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जरूर करिएगा, इससे एक टीचर को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने का। अगर सर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगे तो भाई इतना काम आपको जरूर करना है। अगर आप ये भी काम नहीं कर पाते तो भाई इतना काम जरूर करिएगा। इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा, उन्हें काफी मदद मिलेगी पढ़ाई करने में। अगर वो मैथ सब्जेक्ट से अगर परेशान है, पिछले वर्ष काफी लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, काफी लोगों को हेल्प मिली, तो ऐसा अगर आप करते हो तो भाई आपको भी या फिर आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी। यहां पे दे रखे हैं टेन इनवर्स एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, यहां पे माना जैसे मानते हैं फिर उसे इनवर्स में बना लेते हैं, तो भाई एक्स के नीचे क्या आएगा, ए, ये आपका साइन थीटा, साइन को इधर लेकर आओगे तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए थीटा बन जाएगा। एक्स के स्थान पे लिख देंगे ए साइन थीटा, एक्स के स्थान पे लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो उसके स्थान पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप उसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो भाई क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। टेन इनवर्स ए साइन थीटा, भाई इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट के अंदर स्क्वायर वाला पद है, तो स्क्वायर और रूट आपका हट जाएगा, तो ए कॉस थीटा लिख देंगे, ए से ए कट जाएगा। साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। टेन से टेन हट जाएगा तो क्या लिख देंगे? थीटा। थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो इस प्रश्न का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। तो सब लोग प्रश्न नंबर 8 और 9 का स्क्रीनशॉट लो। भाई आज की क्लास में 2.2 को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ भाई सिलेबस अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं भाई बहुत ही जल्द से जल्द मैं खत्म करवा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इस बार मैंने टारगेट किया है कि इस बार मैं 5 साल के पेपर क्लास 12th मैथ के मैं रेगुलर आपको सॉल्व करवाऊंगा। बस आप अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखिए। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पे। आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? टेन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रश्न पहले मैंने नोट किया है, फिर इसी प्रश्न को मैं क्या कर रहा हूँ? सोल्यूशन में राइट कर रहा हूँ। अब बात आता है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना होगा? मानना होगा। अब क्या मानोगे? तो देखो यहां पे आप मानेंगे, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा मानेंगे, ठीक है। एक्स के नीचे क्या लिख देंगे? ए बराबर में टेन थीटा। मानने के बाद तुरंत आपको इनवर्स बनाना है। टेन को इधर लेकर आओगे तो ये आपका इनवर्स बन जाएगा। टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे? ए टेन थीटा। एक्स आ गया, फिर क्या लिख दोगे? ए टेन थीटा। पावर कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे। ए क्यूब, इस एक्स के स्थान पर भी क्या लिखोगे? ए टेन थीटा। पावर 2 था, 2 लगा देंगे। कुछ बातों को जरा समझो भाई, कुछ बातों को जरा समझिए। जब तक आप बातों को अच्छे से समझोगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। एक्स बराबर ए टेन थीटा है तो एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा लिख देंगे। माइनस है, माइनस लगा देंगे। इस यक्स के स्थान पर भी ए टेन थीटा लिख देंगे। पावर 3 था, 3 लगा देंगे। ए की पावर 3 है, 3a है, 3a लगा देंगे। एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा लिख देंगे। पावर 2 था, 2 लगा देंगे। अब भाई क्या होगा समझो, यहां पे क्या लिख देंगे? 3a की पावर 3, यहाँ पे टेन थीटा, ये अंदर आएगा भाई। पावर 3 ए के ऊपर 3 आएगा, 10 के ऊपर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। ए क्यूब 3a, ये आपका क्या बनेगा? ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स, यहां पे आप देख पा रहे होंगे 3a क्यूब टेन थीटा, ए क्यूब
tan क्यूब थीटा, ए क्यूब, बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा। यहां पे भी आप ए क्यूब कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपका बनेगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। tan 3 थीटा का ये फार्मूला बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आपका बनेगा। tan इनवर्स इस पूरे के स्थान पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? tan 3 थीटा लिख सकते हैं। tan से tan हट जाता है, कोई भी त्रिकोणमिति फलन हो, एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में ना हो, तो वो दोनों हट जाते हैं। तो क्या लिख देंगे? 3 थीटा, थीटा के स्थान पे आप क्या लिख दोगे? tan इनवर्स x बटे a, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। प्रश्न नंबर 11 का हल मैं आपको समझाने जा रहा हूं भाई। बुक ओपन करके बैठिएगा तभी आप मुझे समझ पाएंगे और आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का भी हल आप समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखा है, हमसे कहते हैं tan इनवर्स दे रखा है 2 cos और ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स 1/2, सॉरी यहां पे आपको दे रखे हैं 2 sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 आपको दे रखा है। सर ये कैसे सॉल्व होगा भाई? बताते हैं बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 2 sin इनवर्स 1/2, देखो 2 cos, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखो 1/2 साइन में ही कितने का मान होता है, तो सब बच्चों का यही आएगा आंसर, साइन 30 अंश का मान होता है भाई। 2 साइन इनवर्स से लिख देंगे, साइन में ही 1/2 कितने का मान होता है भैया? साइन 30 अंश का मान होता है। तो 2 cos, साइन से साइन हट जाएगा तो यहां पे क्या लिख देंगे? 2 गुणे 30, 30 गुना कितना होता है बेटा जी बोलो? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। का 60 अंश का मान कितना होता है बताइए? 1/2 होता है। 2 से 2 काट देंगे, बोलो। तो tan इनवर्स 1 आएगा। 1 कितने का मान होता है tan में ही? π/4 का होता है। tan से tan कट जाएगा तो ये आपका आंसर π/4 आपका आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इस पूरे के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं π/2। पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, तो cot 90 का मान कितना आएगा? 0। भाई इससे पहले की क्लास मैंने आपको सूत्र वाली पढ़ाई थी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, अगर x है
तो इस पूरे को π/2 लिखा जा सकता है। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? तो भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के स्थान पे π/2 लिख सकते हो। यानी अगर इनके कोण समान होते हैं और एक tan होता है एक cot होता है तो इस पूरे के स्थान पे π/2 लिख सकते हैं। तो भाई वही समझ लीजिए, इस पूरे के स्थान पे π/2 लिख देंगे और cot π/2 का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या किसी को कोई परेशानी है? सब बच्चे तुरंत प्रश्न नंबर 10, 11, 12 इन तीनों प्रश्नों के हल का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 का हल मैं आपको समझाता हूं। सर ये कैसे होगा? भाई बहुत ही आसान है। आपको दे रखे tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में मैंने राइट किया, भाई इसको मैं मान के ही लगाऊंगा, सूत्र पे भी लग जाएगा, लेकिन भाई तब भी वही काम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मान के ही लगाते हैं। क्या मानेंगे देखिएगा, माना x बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा, tan को इधर लेकर आओगे तो ये आपका इनवर्स बनेगा और ये क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से आप y बराबर मान लीजिए, ठीक है। y बराबर हम यहाँ पे मानते हैं, y बराबर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों tan फाई। tan को इधर लेकर आओगे तो ये आपका इनवर्स y बनेगा, बराबर में आपको पता है tan को इधर लाओगे तो इनवर्स बन जाएगा। इसे फाई कहते हैं, गोला बना के पेट चीर दो वही फाई है। तो tan 1/2 साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख देंगे? tan थीटा। तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos इनवर्स है, y के स्थान पे क्या लिख दोगे? tan फाई। तो यहाँ पे tan स्क्वायर फाई और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। फिर त्रिकोणमिति के आपको सूत्र लगा देना है। चलिए लिख देते हैं, साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। तो tan 1/2 साइन इनवर्स, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई? cos 2 थीटा। साइन से साइन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 थीटा cos से cos हट जाएगा। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए भाई, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोट थीटा थीटा है तो यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया। यहाँ पे भाई फाई फाई है तो भाई यहाँ पे क्या लिखना होगा? फाई लिखना होगा। cos से cos हट गया, साइन से साइन हट गया, जैसा कि मैं बताता चला आ रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। दो दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे दो दो क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। तो भाई जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे थीटा प्लस क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। 2 से 2 आप काट दोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा tan। अब थीटा को हम पुनः इनवर्स में लाएंगे तो थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से। थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x। फाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y। फिर यहाँ पे tan बनेगा भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मैं ये भी लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। भाई हर एक सूत्र मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और लिखता भी चल रहा हूँ। बच्चों की तकलीफ मेरी तकलीफ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो भाई यही यहाँ पे भी वही काम करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan हट जाएगा तो यहाँ पे x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 का हल भाई कंप्लीट हुआ, भाई कंप्लीट हुआ। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 का हल भी मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं है, इजी क्वेश्चन रहने वाला है। प्रश्न नंबर 14 हमसे क्या कहता है देखिएगा, साइन आपको दे रखे हैं, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। भाई बुक ओपन करके रखिएगा,
वरना आप जान कुछ नहीं पाओगे। बुक ओपन करो, सर क्या पढ़ा रहे हैं वीडियो के अंदर वो देखो भाई, कौन से प्रश्न का हल समझा रहे हैं, तभी तो आप समझ पाओगे। हमसे कहता है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो हमसे कहता तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई हमको x का मान ज्ञात करना है, तो भाई कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 फिर कॉस इनवर्स x बराबर 1। बताओ भैया साइन में ही एक कितने का मान होता है, आज भाई देख लेते हैं। भाई आज देख लेते हैं कितने बच्चों को मान याद है। मैंने आपसे पहले ही कहा था भाई त्रिकोणमिति के मान याद कर लीजिए, वे बहुत यूज होने वाले हैं। क्लास 10th से शुरू होता है भाई, आने वाले कल तक तब चलता रहता है। त्रिकोणमिति के मान जरूर याद कर लीजिए। साइन में ही एक कितने का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन π/2 का होता है। ठीक, किसका होता है, साइन π/2 का होता है। क्यों, साइन 90 का मान होता है, 90 को रेडियन बनाओगे, रेडियन में यहाँ पे आप साइन 90 भी लिख सकते थे, लेकिन 90 में नहीं लिखता हूं, हमेशा आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। 90 दूनी 180, साइन से साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 फिर कॉस इनवर्स x बराबर π/2। एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फार्मूला ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इस पूरे के स्थान पे आप π/2 लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ, सर कुछ कह रहे हैं भैया, समझ लो π/2 के स्थान पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिख सकते हो, सर ने फार्मूले भी बताए थे। तो यहाँ भी मैं कुछ ऐसा करूंगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मैंने यहाँ पे लिख दिया। बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है, जी सर बिल्कुल लिखा है आपने। π/2 के स्थान पर इस पूरे को लिख देंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, साइन से साइन हट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। यही हमको क्या करना है भाई, ज्ञात करना था। तो प्रश्न नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हो गया। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। नंबर 15 देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करोगे। हमसे इसमें भी कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को एक बार मैंने राइट किया, एक बार सोल्यूशन में आप इसको लिखेंगे। भाई फार्मूला फिर यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या बेटा, ये पूरा x है, ये पूरा y है, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 1 x माइनस 2, ये पूरा का पूरा y है, तो लिखोगे x प्लस 1 और नीचे x प्लस 2, पूरे पर बटा लगा देंगे, 1 माइनस एक्स वाई है, तो x माइनस 1 x माइनस 2, फिर गुणे का निशान, x प्लस 1 और x प्लस 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, tan इनवर्स x प्लस y और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, तो ये पूरा का पूरा x है, तो tan इनवर्स रहेगा। यहाँ x था तो x लिख देंगे, x के स्थान पे पूरा का पूरा मान लिख देंगे, वहां y था तो भाई y लिख देंगे, वहां पे 1 माइनस एक्स वाई है, तो भाई x के स्थान पे ये हो गया, y के स्थान पर ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, कैची गुणा कर देना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे π/4 चल रहा था, कैची गुणा करें, इसकी गुणा आप इससे करेंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो x माइनस 2, फिर यहाँ पे x प्लस 1, पूरे पर बटा लगा देंगे, यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2 आपका बनेगा, ये आपका मेन बटा हो जाएगा। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, x माइनस 1 फिर x प्लस 1, यहाँ भी इनकी इनसे गुणा, जब गुणे का निशान होता है तो आमने सामने गुणा होती है, तो x माइनस 2 x प्लस 2, अब आप इसकी इससे गुणा करेंगे, और भाई इधर का tan हटेगा, मेन बटे के सामने इनवर्स हट जाएगा और tan π/4 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, या फिर एक काम करते हैं, अभी थोड़ा रुके रहते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, थोड़ा ये लंबा है प्रश्न का हल, x प्लस 1
बटा लगा देंगे, x माइनस टू, यहाँ पे x प्लस टू बेटा जी है। अब देखो बेटा, इसकी से गुणा करेंगे तो बनेगा x माइनस टू, फिर यहाँ पे x प्लस टू, यहाँ पे x माइनस वन, फिर x प्लस वन, नीचे x माइनस दो और फिर x प्लस दो। मेन बट ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा और बराबर में पाई बाई फोर, पाई का मान 180, 4 से काटोगे 45 और 10 45 अंश का मान 1 होता है। अब आप गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। चलिए x की गुणा x से करेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर x की गुणा दो से करेंगे, गुणा आती होगी पहले की पहले से और पहले की दूसरे से, फिर दूसरे की पहले से, दूसरे की दूसरे से, x की गुणा x से तो एक्स स्क्वायर, x की गुणा दो से करोगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, एक की गुणा x से करोगे तो क्या बनेगा, x, एक की गुणा दो से करोगे तो माइनस का दो, फिर प्लस लगा दीजिए, x की गुणा x से करेंगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, x की गुणा एक से करेंगे x, दो की गुणा x से करेंगे 2x और फिर यहाँ पे 2 कम 2 हो जाएगा। नीचे आपका चल रहा है x माइनस दो, एक्स प्लस दो, क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, जी सर बिल्कुल कर दीजिए भाई, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। कैसे करोगे, देखो एक बार x प्लस दो मैं सूत्र लिख देता हूं, बच्चों को तकलीफ ना हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है, जी सर बिल्कुल होता है। देखो कैसे, यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी है और यहाँ पे x माइनस दो और x प्लस दो है, तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, तो भाई ऐसा है तो कैसा लिखेंगे, यहाँ पे a दो बार है तो a स्क्वायर, यहाँ पे क्या करोगे x स्क्वायर और दो का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, यहाँ पे क्या है a दो बार है तो a स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर और बराबर में एक लिख देंगे। कुछ कटने वाला नहीं है क्या, स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, 2x स्क्वायर बनता है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है। देखो ये x से एक x कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर बनता है आपका ये 2x स्क्वायर, माइनस का दो कितना होता है, माइनस का चार, ये माइनस का चार बनेगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एक के ऊपर स्क्वायर हटा दीजिए और बराबर का एक, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस चार, चार में से एक जाएगा तो माइनस का तीन और बराबर का एक, 2x की पावर दो माइनस का चार, माइनस तीन एक कम तीन, चार को आप उधर ले जाएंगे तीन की तरफ तो ये काहे का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा। भाई सवाल को लगाइएगा बहुत सावधानी से, गलतियां होने के बहुत चांस है। चार में से तीन हटाओगे तो एक बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक बटा दो आ जाएगा, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, लेकिन एक के ऊपर लगाते ही नहीं है, दो के ऊपर लगा रहेगा और प्लस माइनस का सिंबल भी लग जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हुआ भाई, कंप्लीट हुआ, काफी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 16 का हल मैं आपको समझाता हूं। भाई प्रश्न नंबर 16 कैसे किया जाएगा, जरा बात को समझें। हमको दे रखा है साइन इनवर्स और साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स, क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में जरूर लिखा करो भाई, ऐसा नहीं कि साइन से साइन हटा दो 2 पाई बाई 3 आंसर हो गया, भाई नहीं, क्योंकि साइन के जो मुख्य मान होते हैं वो माइनस का पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है, और यहाँ पे ये जो साइन का मान, ये अगर 2 पाई बाई 3 अगर आप निकालते हो तो ये गलत हो जाएगा कि पाई का मान 180, 3 से काटोगे 3 छक 18 120, तो भाई 90 के बीच में ही तो रहना है। तो भाई कभी कभी अगर ऐसा बना जाए क्वेश्चन त्रिकोणमिति के कोई फलन हो तो भाई उसको तोड़ लीजिएगा, क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। भाई 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं प्लस पाई बाई 3, क्यों सर कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे एक मिनट, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3,
कहीं पे जोड़ना हो सकता है, कहीं पे घटाना हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो पाई माइनस पाई बाई 3 आप लिखोगे, क्योंकि 3 की गुणा पाई से करोगे 3 पाई में से जाएगा तो 2 पाई बाई 3। इसका मतलब है कि इसको तोड़ के इस प्रकार से लिखोगे। अब भाई क्या होता है, अब भाई क्या होता है, अब आपको यहाँ पे सूत्र लगाना होगा। साइन 180 माइनस थीटा, ये भी मैं लिख देता हूं, साइन 180 माइनस का थीटा, तो इस पूरे को लिखा जाता है साइन थीटा। साइन और कोसेक 180 में से कुछ भी घटाओगे तो साइन 180 माइनस थीटा और या फिर कोसेक 180 माइनस थीटा, ये दोनों आपके प्लस में निकलते हैं। साइन और कोसेक आपका प्लस में निकलेगा, बाकी इसके अलावा जो भी आपके त्रिकोणमिति के फलन 4 रह रहे हैं वो माइनस में निकलेंगे। 180 में घटाओगे कुछ तो याद रखिएगा साइन और कोसेक प्लस में निकलते हैं और बाकी सब माइनस में निकलते हैं। अगर 180 में कुछ जोड़ते हो तो भाई टेन और कॉट माइनस में निकलते हैं, बाकी सब, सॉरी मैं कुछ कह रहा हूं, मैं फिर से बोल देता हूं, एक मिनट। 180 में से कुछ घटाते हो तो साइन और कोसेक ये प्लस में निकलेंगे, बाकी सब माइनस में निकलेंगे। अगर टेन 180 में कुछ जोड़ते हो तो टेन और कॉट प्लस में निकलेंगे और बाकी इनके अलावा वो माइनस में निकलेंगे। बस कहानी खत्म। प्लस वालों को याद रखो और माइनस वाले तो माइनस में होते ही हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए? बिल्कुल आ रही होगी, हाँ। तो यहाँ पे 180 माइनस पाई बाई 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 3। साइन से साइन हट जाएगा तो इसका आंसर पाई बाई 3 आपका आ जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। tan इनवर्स 3 पाई बटे 4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, इसे भी तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब ये बताओ tan 180 माइनस थीटा ये काहे में निकलेगा? भाई ये माइनस में निकलेगा। अभी जस्ट सर ने बताया है कि भाई साइन और कोसेक प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके आगे माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में निकलता है। tan से tan हट जाएगा तो इसका रियल आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बटे 4। यही आपका आंसर सीट शो हो रहा होगा। अगर देखा जाए तो अब इस प्रश्नावली में टोटल आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं? 4 क्वेश्चन बचे हैं। भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चारों का हल कंप्लीट करवा देता हूं। आज भाई करवा दूंगा कंप्लीट। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 18 पे। भाई प्रश्न नंबर 18 का हल मैं आपको समझाने वाला हूं, जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख के रखा हुआ है। क्या है भाई प्रश्न? tan और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। सर ये कैसे सॉल्व होगा? भाई बिल्कुल बताएंगे। देखो इसमें मैं ट्रिक एक लगाऊंगा, हाई स्कूल का मैं तरीका यूज करूंगा। अधिकतर टीचर से फार्मूले पर सॉल्व करते हैं, भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। हाँ, जितने फार्मूले मैंने आपको बताए हैं इससे पहली वाली वीडियो में वही इसमें यूज करेंगे और कुछ मैंने अलग से तकनीक बताई थी। भाई अगर पढ़ाई ईमानदारी से करनी है तो भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे देखते हैं उन्हें हर एक चीज समझ में आ रही है। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज है, बाहर आपको tan दे रखा है तो कॉट को लिख क्या सकते हो? सबसे पहले बताओ, कॉट को लिखते हैं tan। तो जब ये कॉट को tan लिखते हो तो भाई क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। काट को हम क्या लिख, काट का उल्टा क्या होता है? tan। तो काट इनवर्स अगर 3/2 है, अगर मैं इसको tan इनवर्स लिखता हूं तो भाई 2/3 हो जाएगा। क्योंकि अगर बाहर tan है तो भाई आपको क्या करना होगा? tan में ही आपको सबको क्या करना होगा? बनाना होगा। तो अब ये बताओ, ये tan में है और इसे इस साइन को tan में बनाना होगा। तो इसके लिए मैं एक हाई स्कूल का तरीका आपको बताता हूं। भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। साइन इनवर्स 3/5 आपको दे रखा है, तो बताओ साइन का सूत्र क्या होता था? लंब बटे कड़ होता था। तो लंब यहाँ पे कितना है? 3, और भाई कड़ कितना है? 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। यहाँ पे
पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस, यहाँ पे प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर, आधार आपको पता नहीं, लंब यहाँ पे कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 की घात 2 का मतलब 25, 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का यहाँ पे a स्क्वायर। कितना भैया आ जाएगा? 16। 16 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। बताइए क्या मेरी बातें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती? बताइए। सर कुछ कह रहे हैं, आपको ऐसा ही करना है। तो भाई साइन इनवर्स 3/5 की सहायता से मैंने इस फिगर को यहाँ पे बनाया था। अब भाई साइन इनवर्स 3/5 को tan में बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। बताइए क्या कोई परेशानी है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे tan साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, और फिर यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 2/3। बताइए अब ये आपका फार्मूला हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कई बार सूत्र बता चुके हैं, x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? tan लगा दीजिए, x है y है, यहाँ पे 3/4 और 2/3 है, तो लिख देंगे क्या? tan इनवर्स। वहां पे x प्लस वाई हो गया है, यहाँ पे 3/4 और y के स्थान पे 2/3 कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई है, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 2/3 कर देंगे। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन। भाई अब देखिएगा, यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए, ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/3 9 प्लस 4 दूनी 8 और 4/3 12। मेन बटे के सामने आपको इनवर्स लिखना है, नीचे भी आप वही काम करेंगे, 1 माइनस 3 दूनी 6 और 4/3 12। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? फिर यहाँ पे आप 12 की गुणा 1 से करेंगे, मैंने एरो बना दिया है। फिर यहाँ पे देखते हो tan, फिर यहाँ पे tan इनवर्स। पहली चीज़ तो आप 9 8 जोड़ेंगे 17/12, 12 1 कम 12 में से 6 जाएगा 6/12। फिर यहाँ पे tan इनवर्स 12 से 12 हम काट देंगे, तो आप देख सकते हो tan इनवर्स, मैं साइड में कर देता हूँ एरो बना के, tan इनवर्स 17/6, 17/6 हम लिख देंगे। tan से tan हट जाएगा, 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 18 का आप हल समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। अब ये 19, 20 और 21 ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। cos इनवर्स का 7π/6 आपको दे रखे हैं, तो भाई इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। अब भाई तोड़ेंगे कैसे? इसको मैं लिखूंगा 2π माइनस 5π/6। 7π को आप कुछ इस प्रकार से लिखिए भाई, ये टूट जाए तो 6 दूनी 12π, 12π में से 5π जाएगा तो आपका 7π बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos, ये आपका 360, पाई का मान 180, 180 दूना 360, तो cos 360 माइनस थीटा, ये आपका प्लस में निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 5π/6। cos से cos आपका हट जाएगा तो 5π/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में जरूर आ रही होगी। सर कुछ कह रहे हैं cos 360 माइनस थीटा, ये आपका प्लस में निकलता है। 360 में से अगर आप कुछ भी घटाते हैं तो cos और sec प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं। तो यहाँ पे 2π 7π/6 को तोड़ के लिखेंगे 2π माइनस 5π/6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7π/6 बचेगा। यानी इसको आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स के मुख्य मान के अनुसार आपको इसे तोड़ना होगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे फार्मूला आप लगाएंगे, तो cos 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये 360 माना जाएगा, 2π को बोलते हैं 360, पाई का मान 180, 180 की गुणा आप 2 से करेंगे 360 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ cos 360 माइनस थीटा, तो भाई ये प्लस में निकलता है। यहाँ थीटा है तो थीटा लिखे, 5π/6 तो 5π/6 लिख देंगे। cos से cos हट जाएगा, 5π/6 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। भाई ये भी बहुत आसान है। देखिएगा, अगर साइन इनवर्स है और इनका कोण माइनस में है तो पहले माइनस को बाहर निकाल लीजिए। ये सब बेटा हर एक बात आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रश्नावली 2.1 से आप स्टार्टिंग करिए और यहाँ तक कंप्लीट करिए। आपका अगर इस प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन बना तो भाई आप सॉल्व कर दोगे। ये माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। फिर साइन पाई बाई 3, साइन में ही 1/2 कितने का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 30 अंश का मान होता है। साइन से साइन आपका हट जाएगा तो पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। इसे रेडियन में बनाएंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, 30 से 30, 30 छक 180। साइन पाई बाई 3 हो जाएगा और यहाँ पे पाई बाई 6 कर देंगे। यहाँ पे कैची गुणा कर दीजिए तो बनेगा 6 पाई और माइ प्लस का 3 पाई और 6 3 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 18। 6 और 3 कितना होता है? 9, यानी 9 पाई बटे 18। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे देख सकते हो साइन पाई बाई 2, पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी ऑप्शन में अगर आपको 1 कहीं पे दिखाई पड़ रहा होगा तो वही वाला आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सही माना जाएगा। बताइए यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। आंसर सीट आप मैच कर लीजिएगा। 5 पाई बाई 6 यह ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ पे ये एक सही है। कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिएगा। भाई इसमें फार्मूला आपको लगाना होगा। मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कॉट इनवर्स अगर माइनस का एक्स है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर अगर कोण माइनस में होता है तो उसे पाई माइनस करके आप लिखोगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन इनवर्स रूट में 3, ठीक है। रूट में 3 आपको कर दोगे। फिर यहाँ पे भाई माइनस का एक्स है, यहाँ माइनस का रूट 3 है, तो भाई कैसे हल करेंगे? पाई माइनस अगर एक्स था तो एक्स लिख दोगे, तो यहाँ पे पाई माइनस आपको लिखना होगा कॉट इनवर्स यहाँ पे रूट में 3। बताइए कठिन तो नहीं लग रहा है? जी सर बिल्कुल नहीं। अब देख सकते हो टेन इनवर्स रूट में 3, ये वाला माइनस अंदर जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो एक्स है तो एक्स और पाई माइनस करके करना है अगर कोण माइनस में होता है। ये सब बातें आपको मैंने 2.1 के अंतर्गत मैंने बताई थी। तो ये बताओ ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा भाई? प्लस कर देगा, तो कॉट इनवर्स रूट में 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर गया। टेन ही में रूट 3 कितने का मान होता है भाई? टेन 60 अंश का मान होता है। माइनस का पाई कॉट में ही कितने का मान होता है भाई बता दीजिए? तो ये आपका मान होता है कॉट 30 अंश का मान होता है। टेन 30 अंश का मान 1/√3, कॉट 30 अंश का मान केवल √3। 10 से 10 हटेगा 60, माइनस का पाई कॉट से कॉट हटेगा यहाँ पे 30। 60 और 30 कितने होते हैं? 90 और माइनस का पाई। 90 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 माइनस का पाई बाई पाई हो जाएगा। 90 1 90, 90 दूनी 180, पाई बाई 2 माइनस का पाई। 2 से गुणा करेंगे 2 पाई, 2 पाई में से पाई घटाएंगे तो आपका माइनस का पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 19, 20, 21 तीनों प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक के सभी प्रश्नों का हल समझ लिया है। आज हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास में अंत तक बने रहे। इससे पहले की वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल समझा था। उससे पहले मैंने 2.2 के फार्मूले बताए थे, फिर 2.1 और उसके फार्मूले सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब हमारी प्रश्नावली 2 यानी चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास हमारी विविध प्रश्नावली की रहेगी जो आपको चैप्टर 2 के अंतर्गत आपको दे रखा है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर 2 के अंतर्गत। अब हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल पढ़ेंगे।
आज की क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और भाई क्लास के अंत में एक बार फिर कहते हैं, अगर आप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की गणित की किताब का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हो, वो भी मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। भाई हर एक प्रश्न का हल आपको समझाया गया है, बस किताब ओपन करो और कंटिन्यू प्रश्नों का हल समझते जाओ। तो आप देख सकते हो फिजिक्स की क्लास 6:30 बजे शाम को होती है। ये सूचनाएं इसलिए हम बार बार बताते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से क्या हो अवगत ना कराना पड़े, नहीं उसे अवगत हो जाना चाहिए कि भैया इस चैनल पे जो शिक्षा मिलने वाली है वो भी बिल्कुल फ्री, यानी कहने का मतलब है हर एक टॉपिक आपको फ्री मिलने वाला है, तो कोई रह ना जाए भाई इस बार कक्षा 12 में। तो भाई इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट के बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। तो भाई मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, यानी विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का हल लेकर। जय हिंद।